अब हम बात कर रहे हैं एक अलग विषय की, जिसका विषय है आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं अपने जीवन में, और जो है आपको किस तरह की लाइफ मिलेगी। हम इन विषयों के बारे में बात करेंगे, हर एक राशि के बारे में। जहाँ पर लेट्स स्टार्ट लिखा है यहीं पर आपकी जो है राशि आएगी। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। एरीज मेष राशि वाले चाहते हैं कि उनकी लाइफ एडवेंचर से भरी हुई हो, और वो जो है इस एडवेंचर को अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाने में सफल होंगे। बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम उम्र में उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, स्पेशली अगर वो एडवेंचर की दुनिया में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉरस, वृषभ राशि वाले लोग। वृषभ राशि वाले लोग एक तरीके से अगर वो कुकिंग, फूड, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, राइटिंग, अगर इस तरह की लाइफ में जाते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। लेकिन आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं? वृषभ राशि वाले चाहते हैं उनके चारों तरफ सारी ऐश्वर्य की चीज़ें हों, और सारी जो है खान पान की वस्तुएं भी उनकी चारों तरफ हों, तो उनको वो ये अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएंगे। वो ऐसे ही दोस्त बनाते हैं जो कि खाने पीने के शौकीन हों, और वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की जो है चीज़ों को लेकर के आ पाने में सफल होंगे। लेकिन जहाँ तक उनको अपनी लाइफ को कुछ देने की बात है, अगर वो कलिनरी यानी कि जो कुकिंग आर्ट है, या फिर जो है कोई लिखने वाली कला है, उसमें वो ज़बरदस्त ढंग से सफलता पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जमना, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले चाहते हैं कि उनके ऊपर, उनका लोगों ऊपर होल्ड रहे। वो कभी भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। वो किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि उनका होल्ड बना रहे और लोग उनकी बात को कहना माने। तो उनके लिए ये जो प्रोफेशन जो फिट बैठता है यहाँ पर, इवेंट मैनेजर या कोई बहुत बड़े बड़े ग्रुप को संभालने के लिए जो भी स्किल की ज़रूरत है, वो बिल्कुल यहाँ पर उनके पास होंगी। ठीक है, और वो इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए जो है अरेंज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसर। कर्क राशि वाले चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में काम हो वो स्टाइल में होना चाहिए और स्वैग में होना चाहिए, और जो भी उनके पास वो जितना भी अचीव करते हैं लाइफ में, क्योंकि वो राजयोग के साथ पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में राजयोग उनके साथ जन्म से ही लिखा हुआ है। चाहे उनकी सनसाइन हो, चाहे उनका लग्न हो, चाहे उनकी चंद्र राशि हो कर्क, किसी भी तरीके से अगर कर्क आपके साथ जुड़ा हुआ है तो एक चीज़ तो पक्की है कि राजयोग जुड़ा हुआ है आपके साथ। और वो चाहते हैं स्टाइल हो, स्वैग हो, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और वो धीमे धीमे इन चीज़ों को प्राप्त करना भी शुरू करते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनमें दो चीज़ें आती हैं, एक गुस्सा और दूसरा जो है पैसा। ये दोनों चीज़ें आनी शुरू होती हैं उनकी लाइफ में, और धीमे धीमे उनकी लाइफ बदलनी शुरू होती है फॉर बेस्ट, फॉर गुड। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक दूसरे उनकी लियो, सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों की लाइफ में आन बान शान बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन जो वचन दिया है वो ज़रूर उसको ज़रूर पूरा करेंगे वो। और मतलब बिल्कुल भी आप ये मान लीजिए कि कई बार वो अपने धंधे में भी नुकसान उठा के भी अपना वचन पूरा करते हैं। और वो किस तरह की लाइफ चाहते हैं? एक ऑनरेबल लाइफ, एक बहुत ही जिसमें सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो इन चीज़ों को बिल्कुल पाते हैं अपने जीवन में। और अगर वो फ्रंट से लीड करना पसंद करते हैं, कभी भी किसी के फॉलोअर बनना पसंद नहीं करते, और अपने लिए वो इस तरह की लाइफ अरेंज भी कर लेते हैं। कन्या राशि वाले, जिंदगी में बहुत सारी तमन्नाएं हैं कन्या राशि वालों की, जो शायद ही पूरी होंगी। वो चाहते थे, पहली चीज़ तो वो चाहते थे अपनी लाइफ में कि उनका जो बचपन है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, एंड लव्ड होना चाहिए। यानी कि उनको जो है सुरक्षा होनी चाहिए, हर तरह की हर तरह की सुरक्षा उनको होनी चाहिए थी, और एक सुरक्षित माहौल मिले बचपन में। और दूसरा क्या है कि प्यार भी मिलना चाहिए बचपन में। अब ये चीज़ें वही धीमे धीमे यहाँ से तो कहानी अलग ही तरफ जाती है, और जिस तरह की जीवन से वो गुजर के आते हैं अपने बचपन से, और जब बड़े होते हैं वो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हों। नंबर 1 उनके लिए ज़रूरी है दिमागी शांति। नंबर 2, प्रेशर नहीं होना चाहिए लाइफ के ऊपर किसी भी तरह का।
और नंबर 3 ये है कि आपके आसपास जो भी लोग हों वो वाकई में आपको प्यार करते हों। इन चीज़ों को वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनके स्ट्रगल शायद ही ख़त्म होते हों और वो चाहते हैं उनके लिए एक आइडियल, बिल्कुल जो एक लाइफ होनी चाहिए, एक आइडियल ज़िंदगी, वो वैसी ज़िंदगी चाहते हैं। आइडियल लाइफ के कुछ अपने नुकसान हैं, कुछ अपने फ़ायदे हैं। ओके, आइडियल लाइफ जब तक मिल जाए तब तक ठीक है, और किसी ने लिखा है कि ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि असली दुनिया कुछ अलग तरीके से काम करती है और जिस तरीके से आप सोचते हैं शायद उससे लीक से हटके काम करती है। तो जैसी भी आपको ज़िंदगी मिले स्वीकार कीजिए और उसको आगे आगे बढ़ाइए और मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। ठीक है, नेक्स्ट है तुला राशि वाले। तुला राशि वाले ज़िंदगी में 2-3 चीज़ों को चाहते हैं। पहला चीज़, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल का नामो निशान नहीं होना चाहिए। वो फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना नहीं चाहते, मगर उनका स्ट्रगल एक दूसरे लेवल पे शुरू होता है। या तो फाइनेंशियल होगा स्ट्रगल या फिर जो है इमोशनल होगा। अगर वो फाइनेंशियल से बच जाते हैं तो वो इमोशनल में जाके फंस जाते हैं और वो एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं अपने चारों तरफ जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है फाइनेंशियली और हर तरीके से समृद्ध है। उसके बल पे वो ज़िंदगी में जो मर्जी है वो पा सकते हैं। शुरुआत में, जीवन की शुरुआत में वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा होना चाहिए और जीवन में जो है 50, 50 या 55 के होने के बाद वो आध्यात्मिक तरफ मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले का एक ही मंत्र है, वो ये कहते हैं भाई हम चैन से बैठे हैं तो हमको आप मत छेड़ो, बस ठीक है, आप चैन से जियो, हमको भी चैन से जीने दो। बस इतना ही वो चाहते थे लाइफ में, और इतना ही जब किस में कुछ डिस्टरबेंस पैदा होता है तो फिर वो जो है वो फिर अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं? वृश्चिक राशि वाले भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक तरीके से सेटल्ड हो, या तो पॉलिटिकली सेटल्ड हो या फिर जो है किसी और तरीके से सेटल्ड होनी चाहिए, और जहाँ पर वो ज़्यादा लोगों की सुनना पसंद करते भी नहीं है, और वो इस चीज़ को पाने में काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं अपनी लाइफ में और बढ़िया तरीके से उनकी लाइफ चलती है। अब हम करते हैं बात धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के पास कोई सेट पैटर्न नहीं होता। उनके पास में क्या है, सबसे पहले वो अपने एक स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं जो उन्होंने बचपन में देखा। उससे जब एक बार वो निकल जाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर वो चाहते हैं कि अब हम लाइफ में अपने जीवन का स्तर को सुधारें थोड़ा सा। जब वो सुधर जाता है फिर वो चाहते हैं कि अब वो अपनी फैमिली को एक नए लेवल पे लेकर के जाए। इस तरह से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए वो तरक्की करते हैं और इस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल लोगों में से एक हैं धनु राशि के लोग। मकर राशि वाले, वो भी एक आइडियलिस्टिक दुनिया ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि सफ़ेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा या कोई राजकुमारी आएगी और उनको जो है लेकर के जाएगी। उसके बाद वो जो है एवर हैप्पी रहेंगे, या मतलब हमेशा वो खुश रहेंगे उसके बाद। ठीक है, हैप्पी एवर आफ्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि वो जो है बिल्कुल उसके बाद वो हर तरीके से खुश रहेंगे ज़िंदगी में। अब ये भाई, ये जो इच्छा है ये एक बड़ी एक वैसी इच्छा है जो कि शायद ही पूरी हो। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आप इस तरफ भी करना चाहेंगे, और जैसे जैसे आप धीमे धीमे ही सही, जैसे जैसे आप कदम आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक आइडियल वर्ल्ड ढूंढ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। आप एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहे हैं जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन शायद आपके ख्यालों में है, और अगर आप प्रयास करेंगे तो उसके चारों तरफ आसपास उस तरह की दुनिया जरूर बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुंभ राशि के लोग। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दो या तीन तमन्नाएं हैं। पहला ये कि भाई हमको रेस्पेक्ट दो, दूसरा ये कि आप जो है हमारे साथ में बहस मत कीजिए। ठीक है, और तीसरा ये कि जो हमने पाया है ज़िंदगी में उसको अप्रिशिएट कीजिए। बाकी वो जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को वो जानते हैं, ज़िंदगी के खोखलेपन को भी जानते हैं, और वो एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो कि परिपूर्ण होनी चाहिए, चारों तरफ से कंप्लीट होनी चाहिए, हर तरीके से कंप्लीट लाइफ होनी चाहिए। लेकिन उनकी लाइफ में शिकायतों का भंडार है, लोगों की तरफ से बहुत सारी शिकायतें हैं। कुंभ राशि वाले कुछ समय तक तो उसको जो है सोचते हैं कि चलो हम इनको बातचीत से शायद इन मुद्दों को हम सुलझा लेंगे। जब उनको लगता है कि नहीं भाई ये मुद्दे हमसे भी, हमारे कद से भी बड़े हैं
और ये शायद ही हमसे सुलझे, तो फिर वो उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे, उन मुद्दों को, और ज़िंदगी में लोगों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। अगर आप कुंभ राशि के साथ में बैठे हो, किसी के भी साथ कुंभ राशि के साथ में अगर आप बैठे हो, तो आप ये देखेंगे कि उस समय सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हैं। वो आपको ये साबित करेंगे। वो जो है एक तरीके से बोल लीजिए कि वो अपने आप को महान साबित नहीं करते कभी भी, वो आपको महान साबित करेंगे। और वो एक इस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं जो कि फेमस होनी चाहिए, प्रसिद्ध होनी चाहिए, और वो किंग मेकर है। कई प्रकार के राजाओं को बनाएंगे वो लाइफ में, और इसी तरह की ज़िंदगी चाहते हैं और इसको पाने में सफल भी होते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उनकी कुछ पिटफॉल्स भी हैं, जिसमें एक पिटफॉल है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो वैसे वैसे अकेले होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मीन राशि वाले चाहते हैं एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हो उनके चारों तरफ, चाहे वो कितने ही बड़े हों। प्लस उन्होंने जो एक इकोसिस्टम बनाया है उसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि वो जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनके साथ में वो और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, और उस चीज़ में सफल भी होंगे। वो पूरी लाइफ लॉन्ग एक इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। जेनरस हैं, काइंड हार्टेड हैं, लेकिन कई बार जब उनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर वो वहाँ से एस्केप भी कर जाते हैं, मतलब एस्केप आर्टिस्ट भी होते हैं वहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, कई बार कुछ विचार इम्प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन ठीक है, आपकी अगर मैं आपकी परिस्थितियों को अगर मैं देखूं तो आपके सारे विचार सही हैं। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।